तो कैसे हैं आप लोग का फिर एक बार स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल शिक्षा मंत्रा 2.0, जहां हम लोग देख रहे थे इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। तो पिछली क्लास में हमने इंडियन ज्योग्राफी का एक टॉपिक लिया था जिसका नाम था भारत की अवस्थिति एवं विस्तार। इसमें हमने देखा था भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार देखा कि भारत किस अक्षांश में है और किस देशांतर रेखा पर अवस्थित है। फिर हमने देखा कर्क रेखा देखा कि भारत की जो किन किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। फिर इसमें निकटतम शहरों के नाम देखे। आज हम बात करते हैं भारत की मानक समय रेखा एवं समय का निर्धारण। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो आज हम शुरू करते हैं भारतीय मानक समय रेखा। तो टॉपिक शुरुआत करने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, फिर हम टॉपिक आगे देखेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए ये आपका ग्लोब है, ठीक है, और ये आपका है नॉर्थ पोल है, और ये आपकी अक्षांश रेखा हो गई, अक्षांश रेखा हो गई आपकी ये। ठीक है, और ये हो गई आपकी देशांतर रेखा। ये आपकी मान लीजिए देशांतर रेखा हो गई। ये आपकी हो गई अक्षांश, और ये हो गई आपकी देशांतर रेखा, ठीक है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है फिगर में भी कि जो अक्षांश होता है वो एक वृत्त बनाता है, एक सर्कल बना रहा है, देखिए। जबकि जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो हाफ सर्कल या अर्धवृत्त बनाती हैं, ये देखिए, ठीक है। तो अक्षांश एक वृत्त बनाती हैं, जबकि देशांतर हाफ सर्कल या अर्धवृत्त को बनाती हैं। 0 डिग्री के विपरीत 180 डिग्री की देशांतर रेखा होती है, ठीक है, जिसको पूर्व या पश्चिम दोनों बोलते हैं, जिसको पूर्व या पश्चिमी देशांतर रेखा दोनों कहते हैं, या कोई भी एक, या तो पूर्व देशांतर रेखा इसको बोल सकते हैं या पश्चिमी देशांतर रेखा इसको बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा हो गई आपकी ये, ठीक है। तो पूरब में आपका 180 डिग्री देशांतर रेखा है, ये मान लीजिए 180 हो गई यहाँ, ठीक है। सेम ऐसे ही आपका 180 डिग्री देशांतर रेखा हो गई पश्चिम में। अब देखिए इस सर्कल को हमने यहाँ एक्सपेंड किया है, खोला है इसको। तो जब हम इसको सर्कल में लाएंगे, जैसे मान लीजिए ये मेरा है, ये आपको एक्सपेंड कर दिया मैंने। अब जब इसको मैं सर्कल में लाऊंगा तो ये आपका क्या हुआ, पश्चिमी वाली हुई, और ये पूर्वी, देखो ये आपस में क्या हो गई, जुड़ गई ना। तो इसी को हम बोलते हैं पूर्व या पश्चिमी देशांतर रेखा, जो बोलते हैं 180 डिग्री की पूर्व या पश्चिमी देशांतर रेखा। इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं, और इसको बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है, जो इंग्लैंड के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ये बात समझ में आई आपको कि 180 डिग्री देशांतर रेखा क्या है और 0 डिग्री देशांतर रेखा कौन सी है। अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए, अब पृथ्वी की गति देखते हैं कि पृथ्वी किस प्रकार गति करती है। तो ये आप मान लीजिए अर्थ है, और ये आपका परिपथ है, और इस परिपथ में पृथ्वी का घूर्णन है, ठीक है। अब देखिए
पृथ्वी में दो प्रकार की गतियाँ होती हैं, एक बोलते हैं घूर्णन गति और एक बोलते हैं परिक्रमण गति। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन गति कहलाता है, और सूरज के चारों ओर परिक्रमा करना परिक्रमण गति कहलाता है। ये देखिए, ये सपोज मान लीजिए पृथ्वी है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है और घूमते घूमते परिपथ पर चल रही। देखिए, ये देखिए ऐसे करके, तो जो अपने अक्ष पर जो घूम रही है इसको बोलते हैं घूर्णन गति। इसी गति के कारण दिन और रात होते हैं। देखिए, जैसे ये घूमी तो जो सूर्य के जो सामने वाला भाग है वहाँ दिन होगा, और जो अपोजिट वाला भाग है वहाँ क्या होगी, रात होगी। तो पृथ्वी घूमी घूमी घूमी, ये घूम रही है, ये अपने अक्ष पर घूमते हुए चल रही है। तो जो अपने अक्ष पर घूम रही है पृथ्वी, उसको बोलते हैं घूर्णन गति, और जो परिपथ पर जो घूमते घूमते चल रहे उसको बोलते हैं क्या, परिक्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी की जो घूर्णन गति होती है वो हमेशा होती है पश्चिम से पूर्व होती है, अर्थात पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज पृथ्वी घूमती है आपका पश्चिम से पूरब। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं मानक समय रेखा की, इसलिए हमें बात करेंगे सिर्फ घूर्णन गति के बारे में। हम फिर जब हम पृथ्वी की गतियाँ पढ़ाएंगे तो वहाँ पर हम परिक्रमण गति और घूर्णन गति दोनों विस्तार से देखेंगे। आज हम सिर्फ बात करेंगे घूर्णन गति के बारे में। ठीक है, जैसा कि हमने कहा पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है अपने अक्ष पर। 24 घंटे में पृथ्वी अपना घूर्णन कंप्लीट करती है अपने अक्ष पर। तो जैसे मान लो ये कोई भी चीज़ जो पूर्ण घूमेगी अपने अक्ष पूरा पुनः दोबारा उस आएगी तो 360 डिग्री होगा ना, इसलिए कहते हैं पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूर्णन करती है। तो एक घंटे में कितना करी घूर्णन, तो डिवाइड कर दीजिए 360/24, क्या है आपका 15 डिग्री। मतलब एक घंटे में घूर्णन किया 15 डिग्री। ठीक है, अब ये तो हो गया एक घंटे में। अगर हम मिनट में देखें कि एक मिनट में कितना कर रही है या एक डिग्री में कितना घूर्णन करती है, तो 24 को 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना है 1440। ठीक है, और आपका मतलब 1440 मिनट बराबर 360 डिग्री। ठीक है, तो एक डिग्री में कितना मिनट घूमी, तो 1440/360। ठीक है, इसे आप डिवाइड कर दीजिए तो ये आएगा 4 बार, 4 टाइम्स, मतलब एक डिग्री में 4 मिनट घूमती है। ठीक है, मतलब एक घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री रोटेट होती है और एक डिग्री 4 मिनट में। मतलब जैसे एक डिग्री मतलब हुआ देशांतर रेखा में, एक मान लो आपकी देशांतर रेखा है तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर रेखा में पहुंचने में कितना टाइम लगता है, 4 मिनट का। ठीक है, क्योंकि एक डिग्री पे देशांतर होती है, तो एक यहाँ है मान लो, तो यहाँ पे गई देशांतर रेखा तो कितना टाइम लगा, 4 मिनट का। तो यही एक डिग्री में 4 मिनट का समय लगा, और एक घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री रोटेट होती है। ठीक है, ये है, ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से सवाल या निकलते हैं। ठीक है, एक घंटे में 15 डिग्री और एक डिग्री में 4 मिनट। प्रिंट शॉट लेना हो तो ले लीजिए आप। तो आगे चलते हैं। ठीक है, ये समझ में आया, देशांतर रेखा और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ग्रीनविच मीन टाइम जो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय, जिससे अंतर्राष्ट्रीय मानक समय का निर्धारण करते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, थोड़ा ये देख लीजिए कि अब इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते क्यों हैं। अगर हम ये देखो इस पर एक्सपेंड करें अगर, तो ये 0 डिग्री हो गई, ये 180 डिग्री देशांतर रेखा है, और ये मान लीजिए आपका 180 डिग्री देशांतर रेखा है। ठीक है, ये आपका 180 डिग्री देशांतर रेखा है। ठीक है,
देखिए मैंने कहा आपको कि 1 डिग्री में कितना मिनट, 1 डिग्री में आपका 4 मिनट घूर्णन करती है, ठीक है। तो 180 डिग्री में कितना किया उसने, 720, ठीक है। अब इसको बना लीजिए घंटे में, तो कितना आया, 12 घंटे, अर्थात ये कितना टाइम लगा इसको, 12 घंटे। सेम ऐसे भी यहाँ भी 12 घंटे आ जाएगा, तो 12 12 कितना हुआ, 24, एक दिन पूरा हो गया। इसीलिए इसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है। क्योंकि 12 घंटे ये और 12 घंटे ये, 24 घंटे में आपका दिन बदल जाता है। ये 24 घंटे, आज सोमवार है तो कल क्या हो गया, मंगलवार। इसलिए इसको कहते हैं क्या, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि ये आपका तिथि क्यों कहते हैं इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अब हम बात करते हैं भारतीय मानक समय रेखा की, ठीक है। अब हम बात करते हैं भारतीय मानक समय रेखा। जैसा कि हम जानते हैं कि जो मानक समय रेखा जो होती है, ये हमेशा जो निकाली जाती है देशांतर रेखा के अनुसार निकाली जाती हैं। मतलब जिस देशांतर रेखा में हमारा मतलब पृथ्वी घूर्णन कर रही होगी, उसके अकॉर्डिंग ही हम मानक समय रेखा का निर्धारण करते हैं। अर्थात हमें क्या चाहिए, देशांतर रेखा मानक समय निर्धारण करने के लिए, ठीक है। तो हमें पता है कि कभी भी मानक समय का निर्धारण करते हैं, उसके लिए 2 पॉइंट होते हैं। क्या, पहला कि वो मानक समय रेखा कि किसी भी देश के बीच से होकर गुजरनी चाहिए, किसी भी देश के बीच से होकर गुजरनी चाहिए, बीच से होकर गुजरनी चाहिए, ठीक है। नंबर 2, 7.30 7 घंटा 30 मिनट के गुणक में होनी चाहिए, गुणक में होनी चाहिए, ठीक है। मतलब देश के किसी भी देश के बीच से गुजरनी चाहिए। दूसरा, 7 घंटा 30 मिनट के गुणक में होनी चाहिए, ठीक है। तो मान लो ये आपकी, ये अब इंडिया का नक्शा बनाते हैं हम। ये मान लो आपका इंडिया हो गया, ठीक है। हम जानते हैं कि ये आपका पूरब है और ये आपका पश्चिम है। तो पूर्वी देशांतर कितना था, 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। और ये था आपका 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है। हमें सिर्फ, मैंने क्या कहा कि मानक समय रेखा निर्धारण करने के लिए हमें सिर्फ देशांतर रेखा चाहिए, तो इसीलिए हम ये दोनों देशांतर रेखा यहाँ पर लिख दिए। अब कहते हैं मानक समय रेखा निर्धारण 2 तरीके हैं कि देश से बीच से होकर, मध्य से होकर गुजरनी चाहिए। दूसरा 7.30 के गुणक में होनी चाहिए। तो अगर हम निकालेंगे दोनों को डिवाइड करके, दोनों जोड़ के डिवाइड करके, तो इतना ही लगभग आएगा आपका 82.82 डिग्री आपका आएगा, हमारी मानक समय रेखा आएगा, जो, ठीक है, जो कहाँ से होकर गुजरती है, आपकी गुजरती है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा।
हम जैसा कि हमने देख लिया कि हमारा ये 82.5 डिग्री देशांतर रेखा क्यों माना गया है, तो एक बार हम फिर देख लेते हैं कि मान लीजिए हमारा पश्चिमी, ये आपका पश्चिमी देशांतर है, सॉरी पूर्वी है, जो 97 डिग्री 25 मिनट है, और ये आपका पश्चिमी देशांतर रेखा है जो 68 डिग्री 7 मिनट है। तो जब हम इसको दोनों को जोड़ के जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 82.5 डिग्री की देशांतर के लगभग वैल्यू आपकी आएगी। इसीलिए हमने 82.5 डिग्री की देशांतर रेखा, 82.5 डिग्री की पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय रेखा माना है। अब ये किन की राज्यों से होकर गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आपका आंध्र प्रदेश। ऊपर छत में उड़ी आंधी, ठीक है। अब सवाल उठता है कि ये जो इंग्लैंड के ग्रीनविच मीन टाइम जो 0 डिग्री की देशांतर रेखा है उससे कितना घंटे आगे है, जो भारतीय मानक है वो कितना घंटा आगे है। तो आइए देखते हैं। ये मान लीजिए आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ठीक है, और ये मान लीजिए भारत की 82.5 डिग्री की देशांतर रेखा है, ठीक है। तो देखिए इसमें कितना, हमने जैसे कि बताया था कि 1 डिग्री में कितना लगता है, 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है। तो 82.5 डिग्री में कितना लगा, क्योंकि जब भाई कितना डिग्री देशांतर अंतर है भाई, 82.5 में जब 0 घटाओगे 82.5 ही आएगा ना। तो 82.5 इन दोनों के बीच में कितनी देशांतर रेखा है, 82.5 होंगी। तो अब 1 डिग्री में लगता है 4 मिनट, तो 82.5 डिग्री में कितना लगा, तो मल्टीप्लाई कर दो, 82 गुणे 4 कितना है 328, और हाफ ये तो 2 और जोड़ दो, कितना है 330। अब 330 को अगर हम 60 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 330 डिवाइड से भाई 60 करिए, तो ये 5 घंटा 30 मिनट के लगभग आएगा, ठीक है। 5 घंटा 30 मिनट, तो कितना आगे है, 5 घंटा 30 मिनट से भारतीय मानक समय रेखा क्या है, आगे है, ठीक है। जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय जो समय रेखा है, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा से जब समय निकालते हैं उससे कितना आगे, 5.5 घंटा आगे है। तो कैसे निकला वो आपने देख लिया, ठीक है। अब हमने देखा क्या कि मानक रेखा कहाँ से गुजरती है, हमने ये देखा, कितनी डिग्री की है हमने वो देखा, फिर 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है या जो मध्याह्न ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है हमने वो देख लिया। सॉरी। अब हमने ये जाना कि 1 डिग्री में 4 मिनट का समय लगता है, हमने ये भी जान लिया। तो हमारा ये टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। लेकिन अब हम कुछ सवाल लेते हैं, कैसे सवाल एग्जाम में आपके आते हैं और कैसे उनको निकालना है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना। जहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो या कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है, ताकि मैं कुछ सुधार कर सकूँ अपने पढ़ाने के स्टाइल पे, या कोई जो आपको दिक्कत लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है। जैसे मान लो एक सवाल लेते हैं हम कि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न पर 10 बजे हैं, तो 92 पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा। जैसे मान लीजिए एक सवाल है आपका कि मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न 10 बजे हैं, ठीक है। तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा, क्या समय होगा, ठीक है। एक चीज़ और याद रखिएगा, मान लीजिए ये आपका है 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ठीक है। जब 0 डिग्री देशांतर रेखा से हम आगे बढ़ते हैं तो समय हमारा क्या होता है, प्लस। जब हम पीछे बढ़ते हैं, जैसे इसमें क्या बोला गया, पूर्वी देशांतर, तो समय क्या होगा, प्लस। अगर यहाँ बोला जाता पश्चिमी देशांतर बोला जाता तो समय क्या होगा, माइनस। जैसे
आप कोई काम करते हैं तो कोई जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपका काम क्या होगा, प्लस होगा या प्रॉफिट होगा, तो प्लस ही होगा ना। तो वही चीज़ इसमें भी है कि जब हम कोई काम करते हैं या जब हम आगे बढ़ते हैं पूर्व दिशा में तो हमारा समय क्या होगा, प्लस। और जब माइनस, जब पीछे उठते हैं और हटते हैं या पश्चिम जाते हैं तो हमारा समय क्या होता है, माइनस। ठीक है, ये दो चीज़ें और याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि मानक पूर्वाह्न पर क्या बचा, 10 बजा है, तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा। अब देखिए, भारत में एक ही मानक समय रेखा है। आप खुद जानते हैं कि 82.5 डिग्री की पूर्वी देशांतर एक ही समय रेखा है भारत में। तो जब भी हम ऐसे क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या होनी चाहिए, 82.5 डिग्री की पूर्वी देशांतर रेखा। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, 92 डिग्री पर। तो कितने इनके बीच में देशांतर रेखाओं का गैप है, तो पहले वो निकालेंगे। तो 92 डिग्री माइनस 82.5 डिग्री, ये घटा लीजिए, कितना आएगा 92.00 और 82.30, क्या आएगा 30, यहाँ क्या आएगा 9, 9.5 आ गया, 9.9 डिग्री। और ये सबको पता है कि 1 डिग्री में कितना मिनट लग रहा है, 4 मिनट लगता है। तो 9.9 में कितना लगा, 36 + 2 38 मिनट। और यहाँ क्या बोला, पूर्वी देशांतर बोल रहा है, समय क्या होगा, ऐड होगा, प्लस होगा। हमारा समय क्या दिया, 10 बजे दिया है और 92 पूर्वी देशांतर पर पूछ रहा है। 10 पे क्या 30 मिनट क्या ऐड हो जाएगा, तो समय क्या बचेगा, 10:38। ये हमारा आंसर होगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। सॉरी, अब इसे एक सवाल और लेते हैं कि 82.5 डिग्री पर 12 बजे हैं। ठीक है, तो 12 बजे हैं, तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा। ठीक है, सेम वही, इसमें इसका माइनस कर दीजिए पहले, फिर जो आएगा, क्योंकि क्या पूछ रहा है, पूर्वी देशांतर पूछ रहा है, तो समय क्या हो जाएगा, प्लस होगा। ठीक है, जैसे 120 हटा दीजिए, 82 67 37 आ गया। अब देखिए, सॉरी 30। अब 1 डिग्री में 4 मिनट का समय लग रहा है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 37.5 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 का, कितना आया 28 + 2, मतलब 150 आ गया। अब 150 में अब निकाल लीजिए, या घंटा कितना मिनट हुआ वो आप इसमें जोड़ दीजिएगा, 12 में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये रहा आपका टॉपिक, भारतीय मानक समय रेखा। अब जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय समय देखेंगे कैसे निकालते हैं। हम अभी यहाँ इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, इसलिए हम भारतीय मानक समय रेखा को हम देख रहे हैं और उसका समय कैसे निकालते हैं वो हम देख रहे हैं। कल हम देखेंगे जो सीमावर्ती देश हैं, भारत से कौन से देश लगे हुए हैं और उन देशों से कौन से राज्य भारत के कनेक्ट हो रहे हैं वो देखेंगे। तो तटीय राज्य देखेंगे, जो तटों के किनारे स्थित राज्य हैं भारत में, वो देखेंगे। ठीक है, तो कल हम फिर मिलते हैं, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, और लाइक बटन जरूर प्रेस करिएगा, बेल आइकॉन, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन आता है या कोई भी नया वीडियो आएगा आप लोग तक वो वीडियो पहुंच जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबा दीजिएगा। धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं, शुक्रिया।